अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी आर लर्निंग इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज हम सिंस से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस है। लॉन्ग सिंस, जस्ट सिंस, ओनली सिंस, नॉट सिंस, नेवर सिंस, सिंस देन, सिंस व्हेन, इस तरह की बहुत सारी फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये मैं आज के लेसन में आपको पढ़ाऊंगी। पढ़ना ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, राइटिंग में, रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या मतलब है, सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली हमारी जो फ्रेज है वो है लॉन्ग सिंस। लॉन्ग सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई बात जो बहुत पहले हुई थी, अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, जब आपने कहना होना कि बहुत पहले, इस मीनिंग में हम लॉन्ग सिंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस होगा, दैट ट्रेडिशन हैज बीन लॉन्ग सिंस अबेंडन्ड। मतलब कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रवायत है, अक्सर हमारे माशरे की कुछ रवायत है ना जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं। तो अगर आपने कहना है कि ये रवायत तो बहुत देर पहले ही लोगों ने छोड़ दी है, अबैंडन हो गई। अबैंडन का मतलब है किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ये रवायत तो बहुत पहले ही छोड़ दी गई थी या तर्क कर दी गई थी। तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग सिंस अबैंडन्ड, बहुत पहले ही तर्क कर दी गई थी। ठीक है, लॉन्ग सिंस का अपने जहन में रखना है कि कोई काम जो पहले, बहुत पहले हो चुका था। इसी तरह से जैसे ये, द कैसल हैज लॉन्ग सिंस फॉलन इनटू ruins। जो कैसल है, किला जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो बहुत पहले ही गिर चुका था। इंटू ruins का मतलब ये होता है कि जो खंडरात में तब्दील हो जाए। फैलन इंटू ruins का बहुत पहले ही वो खंडरात में तब्दील हो चुका है, मतलब वो गिर गया और उसके बाद इतना पुराना हो गया कि अब बस खंडरात ही है वो। ठीक है, तो लॉन्ग सिंस फॉलन इंटू ruins, बहुत पहले ही खंडरात में तब्दील हो चुका था। तो लॉन्ग सिंस आपने जहन में रखना है जब हमने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं कि कोई काम बहुत पहले ही हो चुका था, तो वहां पर इस फ्रेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है जी जस्ट सिंस। जस्ट सिंस हम तब यूज करते हैं जब आपने ये कहना होता है कि रिफर्स टू वेरी रीसेंट स्टार्टिंग पॉइंट, अभी अभी थोड़ी देर पहले जब हमने कहना होता है ना, वहां पर हम जस्ट सिंस इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस क्या होंगे, जैसे कि शी जस्ट सिंस फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट एंड इज नाउ टेकिंग अ ब्रेक। मतलब उसने अभी अपना, थोड़ी देर पहले ही उसने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको खत्म किया है और अब वो ब्रेक ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि आई हैव बीन फीलिंग मच बेटर जस्ट सिंस आई स्टार्टेड द न्यू मेडिकेशन। मतलब अब मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ जस्ट सिंस, ये जब से ही मैंने ये थोड़ी देर पहले ही जो ये मैंने मेडिकेशन स्टार्ट की है ना, अपनी ये जो नई दवाई मैंने जो है जब से स्टार्ट की है, जो थोड़ी देर पहले जो है, तो इसकी वजह से मुझे अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। तो जस्ट सिंस हम तो तब यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि अभी थोड़ी देर पहले कोई काम के बारे को रेफर करना होता है जब हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास, वो है ओनली सिंस। ओनली सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सिंस समथिंग स्टार्टेड। मतलब जब थोड़ी देर पहले कोई चीज शुरू हुई है, ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कि थोड़ी देर पहले ही उस ड्यूरेशन जो शुरू हुआ है काम, उसका जो शॉर्ट सा ड्यूरेशन पे जब हमने एम्फोसिस करना होता है, तब हम ओनली सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट्स ओनली सिंस लास्ट मंथ दैट हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग रेगुलरली। ठीक है, जो लोग योगा या मेडिटेशन करते हैं उनको मालूम होगा कि इट्स ओनली सिंस लास्ट मंथ, मतलब ये पिछले महीने से ही मैंने जो है ये मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट की है, रेगुलरली करना स्टार्ट की है। तो ये ड्यूरेशन की बात हो रही है और ड्यूरेशन पे ये जहन में रखिएगा कि ओनली सिंस ड्यूरेशन पे फोकस कर रहा था कि पिछले महीने से लेकर अब तक ये जो ड्यूरेशन है, और ये बड़ा शॉर्ट पीरियड जो टाइम होता है उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से ही हैज इम्प्रूव्ड हिज ग्रेड्स ओनली सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस टर्म। मतलब उसने अपने जो ग्रेड्स हैं, किसी बच्चे की बात हो रही है कि उसने अपने ग्रेड्स जो है वो इम्प्रूव किए हैं ओनली सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस टर्म। सिर्फ इस टर्म, जब ये जो वाली जो टर्म स्टार्ट हुई है, तब से उसके ग्रेड्स इम्प्रूव होना शुरू है, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर भी ड्यूरेशन की बात है कि जब से ही उसकी ये न्यू टर्म स्टार्ट हुई है उसके बाद से अब तक। ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन, और वो बड़ी शॉर्ट पीरियड वाली ड्यूरेशन जो होती है, तो वहां पर हम ओनली सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी नॉट सिंस। नॉट सिंस हम तब यूज करते हैं जब आपने ये कहना होता है कि दैट समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, जब आपने ये कहना होता है पास्ट के किसी टाइम पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, कोई सर्टेन पॉइंट है टाइम का, उसकी आप बात करें और कहने के तब से लेकर अब तक ये काम नहीं हुआ है, जब आपने ये कहना होता है तब हम नॉट सिंस यूज करते हैं। जैसे कि आई हैवंट सीन हर नॉट सिंस द वेडिंग।
ठीक है। मैंने उससे तब से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, कब से? जब से शादी हुई है। ठीक है, अब किसी की भी शादी की बात हो सकती है, उसकी अपनी शादी की बात हो सकती है, किसी और की शादी पे आपकी मुलाकात हुई और आप कहेंगे कि नॉट सिंस द वेडिंग, मतलब वो जो शादी वाला जो टाइम पीरियड जो आप बोल रहे हैं ना, जो पॉइंट है, ठीक है, पास्ट में, तब से लेकर अब तक ये काम नहीं हुआ है। कौन सा काम? उससे मुलाकात का काम नहीं हुआ है। इसी तरह से वी हैवंट हैड सच फन नॉट सिंस आवर स्कूल डेज, हमने इतना मजा कभी नहीं किया है जब से हमने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, मतलब स्कूल में करते थे, तब से लेकर स्कूल डेज से लेकर आज तक इतना फन नहीं किया, इतना मजा नहीं आया, अब जाकर आया है। ठीक है, तो नॉट सिंस आवर स्कूल डेज मतलब स्कूल से डेज से लेकर अब तक। ठीक है, तब मतलब स्कूल डेज से लेकर अब तक ये काम नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंस फॉरएवर। सिंस फॉरएवर जो है वो शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। इसका मतलब जब आपने कहना होता है कि हमेशा से, ठीक है, तब हम कहते हैं सिंस फॉरएवर। जैसे कि वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस फॉरएवर, हम जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स है हमेशा से, मतलब जब से है ना। आपने मतलब पास्ट में कहना होता है कि बहुत लंबे टाइम से, अगर आपने किसी बात को कहना है कि बहुत लंबे टाइम से, जिसको हम उर्दू में बोल देते हैं हमेशा से। अब जाहिर बात है कोई चीज हमेशा से तो नहीं है, वो कोई दोस्त होते, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे टाइम से। ठीक, आई हैव लव दिस सिटी सिंस फॉर एवर, मतलब मुझे ये शहर जो ना वो हमेशा से बहुत पसंद है। ठीक, किसी भी चीज के बारे में कहना हो कि आई लव इट सिंस फॉर एवर, कि मुझे हमेशा से ये चीज पसंद है, कहने का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे टाइम से। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नेवर सिंस। नेवर सिंस जो है ये तब हम यूज करते हैं जब आपने ये कहना होता है कि समथिंग हैज नॉट हैपन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। कोई चीज जो है किसी एक खास पॉइंट इन टाइम पे आप उसको रेफर करें और कह रहे हैं कि तब से लेकर अब तक जो है ना ये चीज कभी नहीं हुई है, तब हम कहते हैं नेवर सिंस। जैसे कि नेवर सिंस वी वर किड्स हैव वी हैड सच अ फन एडवेंचर, मतलब जब से हम बच्चे थे तब से लेकर अब तक हमने इतना मजा कभी नहीं किया है। इसी तरह से नेवर सिंस द मीटिंग हैव वी बीन एबल टू डिस्कस द प्रपोजल अगेन। नेवर सिंस द मीटिंग, जब से मीटिंग जो ना वो खत्म हुई है, जो हमारी मीटिंग हुई थी, उससे लेकर अब तक हमने इस प्रपोजल को कभी भी डिस्कस दोबारा से नहीं किया है। ठीक है, तो जब आप किसी खास पॉइंट टाइम की तरफ रेफर करके, किसी खास इवेंट की तरफ रेफर करके कहते हैं कि तब से लेकर अब तक नहीं हुआ, तो तब हम नेवर सिंस यूज करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है सिंस देन। सिंस देन हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि तब से, किसी को खास पॉइंट की तरफ इशारा करके या किसी खास टाइम की तरफ पास में इशारा करके कहते हैं कि तब से अब तक। ठीक है, सिंस देन, तब से लेकर अब तक ये चीज हो रही है। ठीक, जैसे कि आई मूव टू लंदन इन 20 एंड आई हैव एंजॉयड सिटी लाइफ सिंस देन, मतलब मैं 2020 में जो है वो लंदन में मूव हुआ था, लंदन में आया था, और तब से लेकर अब तक मैं सिटी लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर, जब आपने कहना हो कि तब से लेकर अब तक, तो तब हम सिंस देन यूज करते हैं। जैसे कि शी मेड अ डिसीजन टू क्विट हर जॉब, उसने अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया, एंड सिंस देन, और तब से हर लाइफ हैज चेंज्ड फॉर द बेटर, उसकी जिंदगी जो है वो अब बहुत बेहतर हो गई है, चेंज हो गई। चेंज फॉर द बेटर का मतलब ये होता है कि तब्दीली आई है, लेकिन बेहतरी वाली तब्दीली आई है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सिंस व्हेन। सिंस व्हेन जो है ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और सवाल भी इन द सेंस के कब से, मतलब कब से ये हो रहा है, तो वहां पर हम सिंस व्हेन यूज करते हैं। जैसे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, मतलब तुम्हें पेंटिंग में कब से इंटरेस्ट हुआ, तुम्हें कब से पेंटिंग में दिलचस्पी हुई। या सिंस व्हेन डू यू मेक द रूल्स, ये आप किसी को सार्केस्टिकली बोल सकते हैं कि तुम कब से रूल्स बनाने लग गए। ठीक है, कि मतलब होता है ना, जैसे कोई इंसान के अब से इस घर में ये नहीं होगा, या कोई ऑफिस में के अब से ऑफिस में ये नहीं होगा, तो आप उसको सार्केस्टिकली पूछ सकते हैं सिंस व्हेन डू यू मेक द रूल्स, के तुम जो है ना वो रूल्स बनाने लग गए हो या लग गई हो। ठीक है, तो वहां पर हम सिंस व्हेन यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन इन द सेंस कि कब से के सेंस में जो है वो हम पूछते हैं। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखी हैं, इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए। नाइस, यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।